मरकुस 9 अध्याय उसका 23 वचन। मरकुस 9 का 23। हाँ, सबने निकाला? हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। आमेन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? क्या करने के लिए यीशु कह रहा है? यीशु क्या करने के लिए कह रहा है? विश्वास। विश्वास। क्योंकि आगे लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ है, और जो नहीं करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं। विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम विश्वास कर रहे हैं, किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं? वो मैटर करता है। विश्वास तो कर रहे हैं, पर किस चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं? किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह पर सच में विश्वास कर रहे हैं, कि सिर्फ दिखाने के लिए विश्वास कर रहे हैं, कि सिर्फ बोलने के लिए विश्वास कर रहे हैं? सबका मीनिंग अलग है। अगर आप दिखावा करने के लिए विश्वास कर रहे हैं, तो आपके स्वभाव से, आपकी बातों से वो विश्वास आपका जाहिर हो जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं, कि आप मन से विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप बोलने के लिए विश्वास कर रहे हैं, कि लोग जाने कि हाँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु को जानती हूं? कि क्या आप सच में मन से प्रभु की जय जयकार करते हैं, मन से उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं? फर्क है। दिखावा करना या सिर्फ बोलना, या मन से विश्वास करना, आत्मा से विश्वास करना, फर्क है। तो हमें क्या करना है? मन से, आत्मा से यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्योंकि एक वचन हमने सुना है कि प्रभु आत्मा है, वो हमारे अंदर रहता है। तो दिखावा करने के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा मत करो, वो अच्छा है। अगर आप सच में विश्वास कर रहे हो ना, तो आत्मा और सच्चाई से विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आत्मा और सच्चाई से विश्वास करते हैं ना, कि हाँ, मेरा ये रुका हुआ काम मुझे प्रभु तो पूरा करके देगा, तो प्रभु पूरा करके ही देगा। क्योंकि आपने सच्चाई से उस चीज को मांगा है। किससे मांगा है? जो देगा, यीशु मसीह से। मतलब विश्वास में भी कमी है। मांगना, बोलना, देखना, कमी है विश्वास में। विश्वास के लेवल को बढ़ाना है। अगर आप आत्मा और सच्चाई से विश्वास करते हैं ना, तो चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो, आप बोलोगे कोई बात नहीं, मेरा प्रभु है, वो ही इन चीजों से मुझे बाहर निकाले। क्योंकि आपको पता है, मेरा प्रभु मुझे उन चीजों में गिरने नहीं देगा। क्योंकि वचन कहता है, वो तुम्हें लज्जित होने नहीं देगा, वो तुम्हें श्रमित होने नहीं देगा। हालेलुया। वो तुम्हें उकाब की नाई उड़ाएगा। यस। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं, तो आपको वो वचन मालूम कहां से पड़ेगा? विश्वास में बढ़ने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना जरूरी है। तभी तो आपका विश्वास का लेवल बढ़ेगा। तभी तो आप हर परिस्थिति में कह सकते हो कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे लिए सारी बातों को संभव कर दिया है। उसने किया है ना, उसने किया मतलब मेरे लिए किया है, तो मेरा है। आप
दुनिया की बातों को देखो। एक अगर समझो किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो वो सीधा कहां भागता है? डॉक्टर के पास, कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सीधा डॉक्टर के पास जाऊं। कान में तकलीफ हुआ, वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। अगर बिजनेस में किधर गड़बड़ होती है, सीधा वहां जाते हैं जहां से वो गड़बड़ दूर हो। तो हमें पता है हमारी गड़बड़ कहां से दूर होगी, तो क्या हम भागकर प्रभु के पास आते हैं? कि सिर्फ बोलते हैं मेरा प्रभु बैठा है ना करेगा? नहीं करेगा, आपको बोलना पड़ेगा, उस चीज को काम में लाना पड़ेगा, तब प्रभु करेगा। जब बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास भाग के जा रहा है तो क्या प्रभु आपको बैठे बैठे चीजों को देगा? आपको भी तो उसके लिए कदम उठाना है। हालेलुया। तो हमें भी तो इन बातों से सीखना है। जब अविश्वासी को अगर पेट में दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर पर भरोसा कर रहा है कि ये डॉक्टर मेरे को पेट के दर्द से आजादी देगा, तो हमारा प्रभु तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। तो आप क्यों नहीं भागकर उसके चरणों में आते कि प्रभु तू मुझे चंगाई दे? हालेलुया। अगर आपका विश्वास होगा तो आप उसके आगे बैठोगे, उसके लिए कदम उठाओगे, उसके लिए दौड़ोगे। हालेलुया। आज आपका बिखरा परिवार है, ओके? आपका विश्वास क्या है? कि मेरा परिवार बने। वो दौड़ रहे हैं ना, प्रभु में दौड़ रहे हैं ना, उन बातों को छोड़कर दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है मेरा बिगड़ा परिवार कौन बनाएगा? यीशु मसीह बनाएगा। उन्होंने अपनी ताकत सब लगा ली, अपनी कोशिश जितनी उनको करनी थी कर ली, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब क्या किया? सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दिया। प्रभु ने कहा अपना बोझ मेरे पास लेकर आ। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वचन पता पड़ेगा और आप वैसा करेंगे। हालेलुया। उसी को तो काम में लाओगे ना। तो विश्वास में कमी नहीं करनी है, विश्वास के लेवल को बढ़ाना है। हालेलुया। विश्वास का लेवल तब बढ़ेगा जब आपके अंदर वचन होगा, जब आप अपना जीवन प्रभु के अंदर ढूंढोगे। आज हम आईने के आगे खड़े होते हैं तो हमें अपनी छवि दिखती है, उसी तरह जब आप वचन को पढ़ोगे तो परेशानी का वचन आपको उसमें मिलेगा, बराबर मिलेगा। आपको जिस चीज की जरूरत रहेगी प्रभु आपको बराबर वचन के द्वारा बात करेगा और वो वचन आपके हृदय में जाएगा। फिर उस वचन के द्वारा आत्मा और सच्चाई से आप प्रभु पर विश्वास करना बढ़ जाता है। हालेलुया। आजमा के देख लो, होता है। आपको जिस दिन जिस वचन की जरूरत रहती है ना, प्रभु आपके पास लेकर आता है। पर कब? जब आपने कदम उठाया तब। बैठने से नहीं होगा, बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे। प्रभु बोलेगा मैं भी बैठा हूं, तू भी बैठ, तू भी आराम फरमा, मैं भी आराम फरमा। छुटकारा चाहिए तो कदम उठाना है। हालेलुया। बढ़ना है तो कदम उठाना है। हालेलुया। चंगाई चाहिए तो कदम उठाना है और उस चीजों को ले लेना है। तब प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए असंभव को संभव कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास का लेवल बढ़ाना है। हालेलुया। जब अंधेरा रहता है तो हमें मालूम है कि लाइट आएगी तो अंधेरा गायब हो जाएगा। यस। हम चर्च में आए, अंधेरा है, प्रभु तू ज्योति है ना, तू लाइट दे। प्रभु बोलेगा अरे उठ, बटन चालू कर। उसके लिए मैं नहीं आऊंगा, उसके लिए तुझे जाना है। पता है भाई, बटन ऑन करेंगे तो लाइट चालू हो जाएगी। यस। पर बैठे प्रभु तूने कहा है ना कि मैं ज्योति हूं, तो तू ज्योति बनकर आ।
तो होगा नहीं होगा। उसके लिए खुद को वहां तक जाना है, ऑन करना है, तो रोशनी आई। प्रभु ने अंधकार से ज्योति को मिटाया। ये बेवकूफी वाली बातों के लिए नहीं। जिन चीजों में अंधकार है उन चीजों के लिए परमेश्वर अपनी ज्योति बनकर हमारे पास आया। हम वचन खोलेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन। इसके साथ एक वचन एक जना वो भी निकाल कर बैठे, मत्ती 5 का 14। तू ही परफेक्ट। पहले आप निकालो यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना 8 का 12। हालेलुया। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन। आमीन। वचन में कह रहा है प्रभु कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब मत्ती 5:14 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे? मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर। प्रभु यहां कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, और इधर कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु जगत की ज्योति है। अब हमने विश्वास कर लिया है, हमने उद्धार पा लिया है। ज्योति किधर है? अभी हमारे अंदर। तभी तो प्रभु अभी हमें हक से कह रहा है ना कि अब तुम जगत की ज्योति। क्योंकि हमने क्या किया, अंधकार को दूर करके ज्योति में प्रवेश कर लिया। तो अब मैं जगत की ज्योति। प्रभु तो है ही। जब आपने उद्धार लिया, बैप्टिज्म हुआ, आपका उद्धार हुआ, तो हमने किसको ग्रहण किया? यीशु मसीह को ना। तो यीशु मसीह खुद ज्योति है ना। हाँ। अभी वो ज्योति किधर है? हमारे अंदर। हमारे अंदर है ना। तभी तो कह रहा है ना कि अब तुम जगत की ज्योति हो। पहले वो मैं था, अभी तुम हो, क्योंकि वो अभी हमारे अंदर है। जब तक जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उनके लिए मैं जगत, तुम जगत की ज्योति, सॉरी मैं जगत की ज्योति। और जब उसने विश्वास किया, ग्रहण किया, तो कहता है तुम जगत की ज्योति। समझा? हालेलुया। फर्क है। जिन्होंने विश्वास किया उन्हीं का उद्धार हुआ, उन्होंने ज्योति को अपने जीवन में लिया। हालेलुया। आमेन। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन्होंने ज्योति को नहीं पाया, वो अंधकार में वो अभी तक फिर सिर्फ बोल रहे हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसको मानते हैं। मानते हो तो आ जाओ, विश्वास करते हो तो आ जाओ, कदम उठाओ। बोलकर क्यों दिखा रहे हो? करके दिखाओ ना। जब स्कूल में भी कुछ रहता है तो एक ओरल रहता है और एक प्रैक्टिकल रहता है। तो ओरल भी देना जरूरी है और प्रैक्टिकल भी और रिटर्न भी देना जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल और रिटर्न नहीं दोगे तब तक नहीं चलेगा। उसी तरह खाली बोलना काफी नहीं है, कदम उठाकर आगे बढ़ना है, तभी तो रिजल्ट आएगा ना। खाली ओरल की मार्क्स नहीं आती, रिटर्न की मार्क्स चाहिए। हालेलुया। उसी तरह प्रभु पर विश्वास कर रहे हो तो पूरी तरह विश्वास करो। शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो। हालेलुया। आमेन। अभी जैसे मैंने कितनी बार बताया कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसको टीबी था, टीबी डिटेक्ट हुआ था। विश्वास किया ना, तभी तो उसकी टीबी जड़ से खत्म हुई। मेरा बेटा बैठा है, उसको आंख में जब पटाखा लगा था, विश्वास किया। कितने महीने उसकी आंख में पट्टी थी, डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंख की रोशनी चले जाएगी। आज आपके सामने है वो, थोड़ा भी फर्क नहीं है।
हम परिवार वालों में सबको चश्मा, उसको चश्मा नहीं। प्रभु ने उसकी ज्योति को बनाकर रखा। क्यों? क्योंकि विश्वास किया था और उसके लिए दिन रात प्रार्थना चालू थी, और वो रिजल्ट है हमारा सामने। किसी को विश्वास नहीं हो ना, उसको लेकर जाओ आई टेस्ट करवाने। वो डॉक्टर बोलेगा इसकी आंख में कुछ है, पर क्या है पता नहीं, और जहां से ज्योति आती है ना, वहीं पर उसको डिटेक्ट हुआ। सामने बैठा है, जाकर टेस्ट करा सकते हो। जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसकी आंख को खराब नहीं किया, उसकी आंख में भेंगापन नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था या तो उसकी रोशनी चले जाएगी या तो उसकी आंख में भेंगापन आ जाएगा। पर हमारा विश्वास था कि नहीं प्रभु, तूने दिया है ना, तो तुझे ही बनाकर रखना है। भले हम तब प्रभु को नहीं जानते थे, पर आया तो उसकी ओर से है ना, परमेश्वर की ओर से आया ना, चुना हुआ है। और प्रभु ने बनाकर रखा, उसे बिगाड़ा नहीं। क्यों? विश्वास के कारण। अगर विश्वास नहीं होता, डॉक्टर की बात को पकड़कर बैठ जाते कि नहीं डॉक्टर ने बोला है आंख में से रोशनी चले जाएगी, इसकी आंख में भेंगापन आ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा? तो वही होगा, जो बोलोगे ना वही होगा। प्रॉब्लम है, ओके, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बार बार मत बोलो। यस, विश्वास के साथ जो नहीं है ना, उसको बोलना शुरू कर। यस, और रिजल्ट देख। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है अनदेखी चीजों को बोलना शुरू करो। हालेलुया। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ये वचन है। अनदेखी बातें, किडनी में फर्क आया है ना, वो दिख रहा है ना, तो उसको क्यों बोले? जो दिख रहा है उसको क्यों बोले? जो नहीं दिख रहा है उसको क्यों नहीं बोले कि प्रभु तू नई किडनी बना रहा है, तू इस किडनी को रिस्टोर कर रहा है। हम रिपेयर करने के लिए क्यों बोले? नई चीज, न्यू क्रिएशन। हालेलुया। विश्वास करना है। जो देख रहे हैं उसको बोलना बंद कर दो। प्रभु कह रहा है अनदेखी चीजों को बोलो। आज आपको गाड़ी चाहिए ना, नहीं है पर बोलो। जब जब आप उस गाड़ी को देखो, बोलो प्रभु ये गाड़ी तूने मेरे लिए रखी है, ये गाड़ी तूने मेरे लिए रखी है, आमीन, ये आमीन। गाड़ी तूने मेरे लिए रखी है। प्रभु देगा। परमेश्वर के एक दास ने कहा था कि शोरूम में गाड़ियां पड़ी रहती, किसके लिए? मैंने तुरंत बोला मेरे लिए। शोरूम में क्या देखने के लिए पड़ी रहती है गाड़ी? जो देखने के लिए जाएगा वो देखता ही रहेगा, पर जो उस जगह से जाएगा बोलेगा प्रभु ये चीज मेरे लिए, ये बड़ी गाड़ी मेरे लिए, प्रभु आपको देगा। यस, मेरे लिए खड़ी है। मेरे परिवार को पता है मुझे एक कार बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी अपने बिल्डिंग के अपने बालकनी में रुकती हूँ, वो गाड़ी हमारे पहले तो बहुत कम दिखती थी, अभी हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रुकती है। मैं देखती हूँ, वहां पर खड़े हो जाती हूँ और क्लेम करती हूँ कि मुझे यही कार चाहिए। वही गिफ्ट दे देगा। आमेन, आई रिसीव। कितनी बार तो मेरे को बोलते हैं मम्मी आप पागल हो जाओगे, जब देखो तब यही बोलते हो। मुझे वही चाहिए। सिस्टर मुझे डस्टर चाहिए थी, वक्त हो गई। हालेलुया। प्रभु न्यू देगा। आमीन, आमीन, आमीन। जब आपको चाहिए रहेगी, जैसा मॉडल जो किसी के पास नहीं होगा, न्यू जैसा निकलेगा वो आपके। हालेलुया। रिसीव। फर्स्ट पहले आपके पास है, रिसीव। बाद में बाकी के पास है। वो विश्वास से लेना चाहिए। हम क्यों देखें कि हमारे पास नहीं है, कब होएगा, क्या होएगा? होगा, विश्वास से होगा। और जो रिसीव करता है उसको मिलता है। हाँ, कोई भी रिसीव कर सकता है हम में से। ऐसा नहीं कि अगर मैंने सिस्टर के लिए बोला, आप लोग बोलो रिसीव ये मेरे लिए, तो वो आपके पास भी जाएगा। लेना आना चाहिए। हालेलुया।
लेना आना चाहिए। अभी बड़े बड़े जगह जाते हैं, परमेश्वर का दास कभी अपने रुमाल को फेंकता है, ऐसे घुमाता है कि प्रभु आज मैं तेरी सामर्थ को हर एक के ऊपर रिलीज कर रहा हूं, तो लोग खड़े हो जाएंगे। आएगा आएगा? नहीं आएगा। अरे बोलो आमेन मेरे लिए, तो वो सामर्थ आपके लिए आएगा। वो बोलते हैं कि आज चंगाई तुम्हारे जीवन में काम करेगी। Yes, बोलो आमेन, amen, amen, चंगाई मेरे receive. जीवन में काम करेगी। जो भी अच्छी चीजें आपको लगती है ना, उसको ले लो, ले लो। पैसा लग रहा है क्या लेने में? फ्री में बट रहा है। विश्वास से ले लो। जब आप लेंगे आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। Amen. आमेन, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? फिर से एक बार पढ़ेंगे, मरकुस 9 उसका 23। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब जो विश्वास करेगा ना, उसके लिए असंभव चीजें संभव में बदल जाएंगी। किसी के लाइफ में अगर तलाक की बातें चल रही है और वो चाहता है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, घुटने टेकना शुरू कर दो। बोलो कि प्रभु तूने जोड़ी बनाई है ना, तूने कहा है कि तू विश्वास करेगी तो मेरे लिए सारी बातें संभव हो जाएंगी। आमीन। तो वो तलाक खत्म हो जाएगा, मेल मिलाप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मांग रहे हो, आप मांग रहे हो। जोड़ी मिलानी है, मांगो प्रभु से। हालेलुया। तूने मिलाया, तूने जोड़ा, अब तू बना। विश्वास से मांगो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास में पावर है। और सिर्फ विश्वास को देखकर बैठना नहीं है, बोलना है। बोलकर काम करेंगे तो डबल पावर यूज होगा। आमीन। क्योंकि उसमें सामर्थ और वचन काम करता है। प्रभु ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हुआ, क्योंकि उसने बोला। हालेलुया। बोला। उसी तरह हमें भी बोलना है। जो चीज आपको चाहिए, प्रार्थना में बोलना शुरू कर दो विश्वास के साथ। आपके लाइफ में वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। जो गड़बड़ी वाली चीजें होंगी ना, प्रभु खुद ही खत्म कर देगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब निकल गई वो चीजें, क्योंकि आप क्या मांग रहे हो? अच्छाई को मांग रहे हो, बनाने की चीजों को मांग रहे हो, चंगाई को मांग रहे हो। कब बीमारी चले गई पता नहीं पड़ा। फिर अचानक गए डॉक्टर के पास, सीधा रिजल्ट, अरे पहले था, कहां गया? प्रभु ने दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास से मांगा। इसीलिए कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो। विश्वास करोगे तो ही। तो दिखाने वाला विश्वास नहीं करना है, खाली बोलकर लोगों को भरमाने वाला विश्वास नहीं करना है। आत्मा और सच्चाई से विश्वास करना, जिससे वो जाने कि हाँ ये सच्चा विश्वास करना। जब 12 साल की उस लहू बहने वाली स्त्री को तकलीफ थी, सब जगह धिक्के खाई उसने, पैसे भी खर्चा किया, अपने शरीर को भी गवा दिया, पर उसने विश्वास क्या किया कि अब यीशु ही है जो मुझे ठीक कर सकता है। मैंने सब जगह हाथ पैर मारे, शायद डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, जो कोई गुरु उपचार बताते होंगे, घरेलू उपचार, सब कुछ किया होगा। किसी ने बोला होगा ये पूजा कर, ये उपवास कर, ये हवन कर, सब कुछ किया होगा। रिजल्ट क्या आया? 0। बोला सब तो
कर चुकी, पर अब उस यीशु पर विश्वास करते जिसके बारे में सुना है। वो सब कुछ असंभव को संभव कर देता है। आमीन। क्या करी? घसीटते हुए आई अपने आप को, भीड़ ने उसको लताड़ा, कुचला। क्या किया? सिर्फ कपड़े के एक छोर को उसने छुआ। यीशु को भी नहीं छुआ, कपड़े की छोर को छुआ, और प्रभु के सामर्थ से वो चंगी हो गई। उसने चंगाई को ले लिया। जिस विश्वास से गई, उस विश्वास को अपने अंदर पाया। आज आप किस विश्वास से प्रभु के पास आए हो ना, उस विश्वास से प्रभु से ले लो कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। Yes. मुझे आप ही दे सकते हो। हालेलुया। कोई नहीं कर सकता, आप ही दे सकते। वचन कहता है, तू अपनी आंखें पर्वत की ओर उठा, तुझे सहायता वहीं से मिलेगी। पर्वत कहाँ रहता है? ऊंचाई पर, हालेलुया। जिसे कोई छू नहीं सकता। हमारा परमेश्वर भी ऊंचाई पर है, Yes, amen. जिसे कोई छू नहीं सकता। पर छूता कौन है? जो विश्वास करता है। वो उसके पास खुद आकर उसे छू लेता है। हालेलुया। अब हमें प्रभु के पास आने के लिए पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हिमालय की चोटी पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके करीब आने की जरूरत है। उसके करीब आ गए, उसको दिल से पुकारा, विश्वास किया, पश्चाताप हृदय के साथ उसके आगे झुक जाओ कि प्रभु तू ही है, तू ही मेरे इन चीजों को, असंभव को संभव में बदल देगा। वो कर देगा, कर देगा। टेस्टमनीज चाहिए ना, तो विश्वास करो आत्मा और सच्चाई के साथ। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ। आमेन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिखाते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। जैसे ही टर्न हुए, चालू बोलना। क्या फायदा है ऐसा प्यार का? उससे अच्छा मत करो। बोल दो सीधा, मुझे नहीं पसंद। वो धोखा मत दो। प्रभु हमारा धोखा नहीं देता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है ना, तो आप दिखावे वाला प्यार नहीं करोगे, सच्चाई वाला प्यार करोगे, जिसमें कोई धोखा नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हालेलुया। डिस्कस करते हैं लोग, डिस्कस। हिंदी में एक वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? तर्क वितर्क, है ना, या वाद विवाद? नहीं, संवाद। ओके, हाँ। तो वो जब भी होता है ना, तो डिस्कस क्यों करने का? आपके अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास है। अगर आपने कोई चीज मुझे समझाई, तो मेरा काम क्या है? उस चीज को मानना, क्योंकि आपके अंदर भी वही प्रभु है, मेरे अंदर भी वही प्रभु। अगर मैंने आपको कुछ सिखाया, तो आपका भी काम है मानना, क्योंकि आपके अंदर भी वही प्रभु है, मेरे अंदर भी वही। पर मैं समझा रही हूं या आप मुझे समझा रहे हो, और डिस्कस पे डिस्कस, बोलते जाना, बोलते जाना। अरे तो कैसा विश्वास, कैसा विश्वास? अगर विश्वास है तो समझ काम करती है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से बुद्धि आती है, समझ आती है, और वो जो डिस्कस या ज्यादा बड़बड़ करना, वो सब बंद हो जाता है। समझ आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने कुछ उनको बोला, उन्हें समझेगा, उन्होंने आपको बोला, आपको समझेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। किस पर? यीशु मसीह पर। अगर कुछ चीजें कही गई है तो भले के लिए, भलाई है उनमें,
मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है। मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं माने तो अपना ही घाटा। सिंपल है। अगर कहीं जॉब करते हैं तो पूरी लगन से काम करना पड़ता है। काम में अगर कुछ गड़बड़ी की, नहीं गए तो पैसा कटता है, और पैसा तब मिलता है जब पूरा काम हो जाता है। फिर तो प्रभु में आने के टाइम पे क्यों गड़बड़ी करना, क्यों कटौती करना? प्रभु में भी पूरा पूरा समय दो। वो तो नहीं बोल रहा कि सुबह से रात तक आकर मेरे भजन गाओ, मेरे आगे आकर बैठ जाओ। वो तो कहता है दिल से मुझे विश्वास करके पुकार। हर चीज में अगर आपने उसको पहला स्थान दे दिया ना, आपका लेवल अप हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? हर जगह आत्मा और सच्चाई से उस पर विश्वास करके उसको ऊंचा उठा रहे हो, और हर काम करने के पहले उसके हाथों में दे रहे हो। तो वो आपका भला ही करेगा, आपका बुरा नहीं करेगा, आपका भला करेगा। आप काम पे जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाओ। पहुंचे वहां पर भी प्रार्थना करो कि प्रभु पहुंच गया हूं, अभी इसको तू संभालना। इतना बोलने में क्या जाता है? 2 मिनट भी नहीं लगता। तो जो गड़बड़ी होने वाली रहती है ना, वो नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या किया? पहले ही प्रभु के हाथों में दे दिया। वो बुराई में से भलाई को उत्पन्न कर देता है, वचन कहता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने विश्वास से काम करना शुरू किया है। आमीन। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो जो चीजें आपके पास नहीं है, उनको बोलना और लेना शुरू कर दो। बिखरी हुई बातें हैं, वो मत देखो। जो आपको उसमें चाहिए, उन चीजों को बोलना शुरू कर दो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि फेथ काम कर रहा है, विश्वास काम कर रहा है, वचन काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। संभव है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हालेलुया।